आज हम करेंगे मंथन 2024 के चुनाव पर। बात हो रही है बेरोजगारी की, बात हो रही है महंगाई की, आम जनों की बात है। लेकिन मैं एक बात करना चाहिए, रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहता हूं। वो रिपोर्ट है अरबपति राज का उदय। यह एक शीर्षक है जो शीर्षक अमर उजाला में छपता है। उस पर लिखा होता है कि आजादी से पहले जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, उस ब्रिटिश हुकूमत में जो असमानता थी, आर्थिक असमानता, उस दौर से लेकर आज 2024 का दौर चल रहा है। आज की असमानता विगत 10 वर्षों में सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। असमानता कैसे बढ़ी हुई है, रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वो बताता है कि 40.1% संपत्ति, जो संपूर्ण देश की संपत्ति है, वह देश के 1% अरबपतियों के पास है, और जो 60% उसके बाद से संपत्ति बचती है, उसमें देश के 99% लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये जो आर्थिक असमानता की खाई है, यह गुलामी जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी उस समय भी नहीं थी जो आज के दौर में चल रही है। ऐसे हालात में जो देश के युवा हैं वो किस प्रकार अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इस पर हमको मंथन करना होगा। क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है और हर व्यक्ति चाहता है कि हम सबसे बेहतर प्रत्याशी को, सबसे बेहतर पार्टी को शासन सत्ता में भेजने का काम करें, ताकि हमारी बुनियादी सुविधाओं पर वो आवाज उठा सके। लेकिन दुर्भाग्य कि जब तक हम अपनी असुविधा के बारे में सही आंकड़ा नहीं जानेंगे, तब तक हम बेहतर कैंडिडेट को नहीं चुन सकेंगे। आज हम इसी पर बात करेंगे साथियों। जो हमारा युवा है, उसकी पढ़ाई लिखाई के बाद से वो चाहता है कि एक अच्छी नौकरी मुझे मिले, एक अच्छा जीवन उनको मिले, और संपूर्ण व्यवस्था अर्थ से चलना है। अगर कोई सामान हमको खरीदना है और पॉकेट में पैसे नहीं है, तो उस सामान के लिए हम लगातार परेशान हैं। लेकिन अगर पैसे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपने देखा एक तरफ जब हमारे घरों में शादी विवाह होता है तो उसका बजट जुटाने में घर के हालत खराब हो जाते हैं और जीवन भर की कमाई वहां लग जाती है, और कहीं ना कहीं हम कर्जे में डूब जाते हैं। और पूरा खर्च कितना आता है? एक मध्यम श्रेणी परिवार का अगर शादी विवाह का हम खर्च देखें तो 10 लाख में संपूर्ण निपट जाना है, उसके बावजूद भी उस पर कर्जे लग जाते हैं। लेकिन देश में एक ऐसा भी परिवार रहता है जो सिर्फ 2 घंटे के लिए एक गायिका को 74 करोड़ रुपया पेड कर देता है। अंतर समझिएगा कि सिर्फ वह एक गायिका को अपने मनोरंजन के लिए लाता है और 74 करोड़ रुपया देता है, और वहीं एक मध्यम वर्गीय परिवार 10 लाख रुपए में वो संपूर्ण अपनी पूरी जीवन की कमाई लगाने के बावजूद भी कर्ज में डूब जाता है। ये जो आर्थिक असमानता की खाई है, इसको हमको समझना होगा और सरकार से अपना हक मांगना होगा। इसीलिए यह मंथन जरूरी है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो सरकार होती है, वो सरकार का काम है कि एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत युवाओं को रोजगार दे सके, एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत परीक्षाएं ले सके, एक पारदर्शी व्यवस्था की तरफ हमको शिक्षा दे सके। लेकिन ठीक इसके इतर अगर कोई सरकार करती है तो उससे सवाल पूछना और उसके लिए लड़ाई लड़ना हमारा निजी कर्तव्य होता है। अभी आपने देखा कि लगातार आरओ या यारो जो परीक्षा अभी हुई उसका पेपर लीक हो गया, जो सिपाही भर्ती की थी उसका परीक्षा लीक हो गया। अभी आपने देखा कि जो अभी एक एग्जाम इसके बहुत पहले हुआ था जिसमें 12 ऑपरेटर का जो हो रहा था, उसमें भी परीक्षा लीक हो गई, और तमाम परीक्षाएं हाई स्कूल और इंटर तक की भी परीक्षाएं सरकार में लीक हो गई। यानी कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ खेल हुआ, खिलवाड़ हुआ, और यह खिलवाड़ उस परीक्षा के साथ नहीं बल्कि युवाओं के सपनों के साथ हुआ है। इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि हम अपनी लड़ाई किसी भरोसे नहीं बल्कि हमको खुद लड़ना होगा। मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि मंथन करें, सामने आए, डिबेट करें और अपने सवालों को लेकर सरकार से, जनप्रतिनिधियों से जरूर पूछें। वो चाहे पक्ष का जनप्रतिनिधि हो या विपक्ष का कोई नेता हो, उससे भी अपनी बात करें। और इस मंथन को मजबूती के साथ, इसलिए कि आपका ये वोट आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, आपके देश और समाज से जुड़ा हुआ है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि इन सभी व्यवस्थाओं पर आप अपना मंथन जारी रखें। नेक्स्ट समय में हम पुनः इस विषय पर आएंगे और आपसे रूबरू होंगे, इस पर मंथन करेंगे। जय हिंद।